कार्बन इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं और फर्स्ट मैंने आपको कार्बोकेटाइन बताया था, देन कार्बेनाइन बताया था। आज हम कार्बन फ्री रेडिकल पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। कार्बन फ्री रेडिकल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री रेडिकल? जैसे ये कार्बन है और ये इसके 3 बॉन्ड है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कोई भी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। दिस इज फ्री रेडिकल। ये इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बन के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल में अगर आप ध्यान से देखो, इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन अलग से दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। टोटल इसके पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये कार्बन, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना तो प्लस साइन है ना माइनस साइन है। इट मीन्स ये कैसा होता है? न्यूट्रल। आपको पता है कार्बन के पास, अगर मैं बात करूं, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, तो आप हमेशा बोलते हो 2 4, है ना। तो देखो कार्बन जो है 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक ऐसे एक ऐसे है, एक ने ये 3 बॉन्ड्स बना दिए और ये इसका अपना इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए कार्बन के अपने 4 इलेक्ट्रॉन तो है ही है, तो इस ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हम इसको क्या ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है। एंड दिस इज कार्बन फ्री रेडिकल। और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों होता है ज़्यादा रिएक्टिव? देखो हर कोई क्या करना चाहता है, वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। ऑक्टेट को कंप्लीट करने का मतलब होता है उसके आसपास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इसके आसपास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इसलिए कार्बन फ्री रेडिकल जो होते हैं दे आर शॉर्ट लिव्ड, एंड फ्री रेडिकल जो होते हैं दे आर शॉर्ट लिव्ड और दे आर वेरी रिएक्टिव, क्योंकि फटाफट से 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे और इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, जैसे कार्बोकेटाइन जो था, कार्बोकेटाइन ये था, ठीक है। 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या होता है? sp2। जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, तो ये था sp2, ठीक है। एक होता है कार्बेनाइन, इसकी बात करें तो 3 सिग्मा बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज, टोटल हो गए 4, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। टोटल सम जो है 3 सिग्मा 1 नेगेटिव चार्ज, तो उनका सम आ गया 4, और 4 के लिए हम हमेशा क्या बोलते हैं? sp3। ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में बार बार रिपीट करी है ये चीज। तो जो आपका कार्बन फ्री रेडिकल है, ये हुआ मेरा कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज इन बिटवीन sp2 एंड sp3, इन दोनों के बीच ही होती है, sp2 एंड sp3, ठीक है। लेकिन बच्चे इन जर्नल कभी भी हम बात करेंगे तो हम sp2 की बात करेंगे। इन जर्नल अगर मुझे बात बताना है तो दिस इज प्लेनर इन जर्नल एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब मैंने ऑलरेडी बोला है कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये न्यूट्रल होता है, बट बेशक ये न्यूट्रल होता है लेकिन है तो इसके पास 7। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने पूरे करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको। 8 कंप्लीट 8 कब होंगे? जब इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो अब हम बात करेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन कौन देगा इसको, उसी के बेस पे इसकी स्टेबिलिटी चेक होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो देंगे नहीं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल ज्यादा खुश किससे होने वाले हैं? जब कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। सबको क्लियर है? चलो मैं इसके कुछ और भी आपको पॉइंट्स बताती हूँ। थोड़े से पहले 1-2 पॉइंट मैंने हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड बताने, फिर आगे हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताऊंगी कि जैसे ये मिथाइल है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया 3 है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? तो अगर ये सारे H होते हैं, ये मैं आपको एक्सपेरिमेंटली बता रही हूँ, एक्सपेरिमेंटली ये होता है sp2। लेकिन जैसे जैसे आप H की जगह पे रिलीजिंग ग्रुप लगाते हो, जैसे जैसे H की जगह हम रिलीजिंग ग्रुप लगाएंगे, जैसे ये आ गया CH3 CH, फिर CH3 इंक्रीज कर देंगे, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, एंड ये है 3 डिग्री। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे चेक करते हैं? अगर ये फ्री रेडिकल वाला जो कार्बन है एक कार्बन के साथ अटैच्ड है, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज
ये 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है 2 डिग्री, और ये 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है 3 डिग्री। ऐसे में एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व करा है कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट ऐसे मूव करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे मूव करेंगे तो sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन है उसका करेक्टर इंक्रीज करता है। sp3 इंक्रीजेस जब हम कहाँ जाते हैं, लेफ्ट टू राइट। और अगर मैं ऐसे पीछे को मूव करती हूँ तो मेरा कौन सा करेक्टर इंक्रीज करता है, sp2। इन दोनों को ध्यान से देखना कि इस केस में sp3 करेक्टर इंक्रीज करता है और पीछे की तरफ sp2 करेक्टर इंक्रीजेस। अब देखो स्कूल में तो इतना डिटेल से पूछा नहीं जाएगा, बट मैं आपको एक्सपेरिमेंटली थोड़ा सा जरूर बताऊंगी। मैंने आपको बताया है ये sp2 और sp3 के बीच में होती है हाइब्रिडाइजेशन। तो जैसे ये हमारा मिथाइल है, ये प्लेनर आता है। इसकी अगर मैं बात करूं तो दिस इज प्लेनर। कौन सा, ये मेरा जो मिथाइल फ्री रेडिकल है दैट इज प्लेनर। बट ये प्लेनर नहीं होता है, ये प्लेनर थोड़ा कम होता है, लेस प्लेनर। दिस वन इज लेस प्लेनर, ये कम होता है प्लेनर। इसका मतलब ये ज़्यादातर sp2 नहीं होगा, तभी ये लेस प्लेनर की बात कर रहे हैं। तो ये सम लिटिल बिट अगर मैं बात करूं, इसको हम एक तरह से पिरामिडल बोलते हैं। पिरामिडल की शेप आती है इस वाले केस में, ठीक है। अगर आप स्कूल के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिकॉज मैं एज ए कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, अगर आप H को CH3 से रिप्लेस करोगे तो इसका करेक्टर जो है sp3 थोड़ा इंक्रीज होने लग पड़ता है। और इस तरफ अगर मैं बात करूँगी तो ये sp2 होता है। अगर इन जनरल आपको कोई पूछ लेता है, इन जनरल अगर आपको पूछता है तो हम हमेशा यही बोलेंगे कि कार्बन फ्री रेडिकल जो है, कार्बन फ्री रेडिकल इज प्लेनर और sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन जर्नल की बात करें, ठीक है। सिमिलरली मिथाइल फ्री रेडिकल जो होता है, मिथाइल फ्री रेडिकल, ये भी आपका क्या होता है, sp2। sp2 का मतलब क्या हुआ, प्लेनर। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि टर्शरी, दिस इज टर्शरी और 4 कार्बन है, तो ये क्या बना, टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल जो है वो ज्यादा मोर sp3 होता है, ठीक है। लेस sp2 मोर sp3। सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इसकी पिरामिडल से मिलती जुलती होती है। ये मैंने अभी जो चीज़ें बताई उसमें मैंने एक चीज़ और बतानी थी। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन फ्री रेडिकल जो होते हैं वो एसेंशियली प्लेनर होते हैं, ठीक है। प्लेनर, देखो बेटा, रेजोनेंस तो वहीं पे होगा जहाँ पे सारे आपके एलिमेंट कहाँ पे एक ही प्लेन में होंगे, बिकॉज ये रेजोनेंस की कंडीशन है कि जो प्लेनर होगा वहीं पे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं वो क्या होते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड क्या होते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल्स आर प्लेनर, ठीक है। अब मैं बात करूंगी स्टेबिलिटी की। तो नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक इसमें हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे बात करेंगे हम, स्टेबिलिटी, कोई भी चीज कब स्टेबल होती है, बार बार बच्चे मैं ये बताती हूँ कि वो चीज सबसे ज्यादा स्टेबल होती है जो उस पे चार्ज है, आपको वो चार्ज डिमिनिश करना है, खत्म करना है। आप खुद सोचो ना, कार्बन फ्री रेडिकल है, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कौन देगा एक इलेक्ट्रॉन, अगर मैं कोई रिलीजिंग ग्रुप लगा दूं तो वो खुश हो जाएगा, वो फटाफट से उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप increases the stability of carbon free radical, because देखो ये मेरे पास कार्बन फ्री रेडिकल है और अगर इसको मैंने 8 इलेक्ट्रॉन बनाना है तो मैं चाहूंगी मैं यहाँ पे कोई रिलीजिंग ग्रुप लगा दूं जो इस इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और फटाफट से 7 से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा।
ठीक है। तो रिलीजिंग ग्रुप का मतलब व्हाट इज द ऑर्डर, अगर मैं बात करूं तो भाई सबसे पहले तो बेटा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आते हैं, ठीक है। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर जो होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल आएंगे। तो सबसे पहले तो आपका स्ट्रक्चर आएगा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो यहां पे मैं लूंगी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन फ्री रेडिकल, उसके बाद आपका आएगा 3 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। तो ये हुआ 3 डिग्री, क्योंकि ये 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है कार्बन फ्री रेडिकल, दिस इज 3 डिग्री। देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, and then CH3. So this is the order in journal। अगर मैं बात करूं so this is the stability order, ठीक है। कार्बन फ्री रेडिकल की आप जो स्टेबिलिटी है उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो बेटा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड तो सबसे पहले देखना होता है। सबसे पहले हमेशा हम कौन सा देखते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, 3 मेथड होते हैं। वन इज रेजोनेंस, इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। सबसे पहले आपने रेजोनेंस लगाना है, रेजोनेंस से चेक करनी है चीजें, उसके बाद हमने हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है। जैसे ये वाला है, ये आपका क्या है 3 डिग्री है। अब 3 डिग्री और 2 डिग्री में ये ज्यादा स्टेबल क्यों है, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन से अगर मैं बात करूं, हाइपर कॉन्जुगेशन से बात करोगे तो हम क्या बोलते हैं, जो ये है इसके साथ वाली कार्बन कौन सी होती है, अल्फा। तो इसके पास कितने अल्फा एच है, ये जो पर्टिकुलर है इसके पास है 9 अल्फा एच। इस वाले केस में यहाँ पे कितने हैं 6 अल्फा एच, और यहाँ पे कितने हैं 3 अल्फा एच। तो मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा एच, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। ये फैक्टर आपने देखना है रेजोनेंस के बाद, क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं हो रही है तो फर्स्ट आप हाइपर कॉन्जुगेशन देखोगे। रेजोनेंस के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन देखा जाता है। क्या ऑर्डर होता है, आपने कर रहा है ये हमेशा। सबसे पहले हम कौन सा फैक्टर देखते हैं, रेजोनेंस, फिर हम देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, और लास्ट में आपका आता है इंडक्टिव, ठीक है। तो ऐसे आपका ये वाली चीज जो है, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका आता है रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन इंडक्टिव। तो ये रेजोनेंस हो गया, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, इंडक्टिव से भी 3 ग्रुप जो हैं वो इसको रिलीज कर रहे हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ। इसमें 2 ग्रुप रिलीज कर रहे हैं तो ये इससे कम हुआ, और इसमें एक ही ग्रुप रिलीज कर रहा है। जो हाइपर कॉन्जुगेशन में ना फ्री रेडिकल बनता है, और फ्री रेडिकल शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसी के बेस पे आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब मैं आपको इससे रिलेटेड 1-2 चीजें बताती हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आपको कैसे पता चलेगा मुझे कार्बन फ्री रेडिकल बनाना है, ये भी तो पता होना चाहिए। मैंने तो आपको बता दिया कि इंटरमीडिएट ये वाला बनेगा, लेकिन आप कैसे पहचानोगे, कोई तो पहचान होगी कि आप उस रिएक्शन को देख के पता करोगे कि नहीं मुझे यहाँ ना तो कार्बोकेटाइन बनाना है, ना मुझे कार्बेनाइन बनाना है, यहाँ बनेगा तो कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा। तो कार्बन फ्री रेडिकल की कौन सी कंडीशन होती है, इसके बाद मैं आपको वो बताती हूँ। चलो, अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल कैसे पता करोगे आप, आपको कैसे रिएक्शन देख के पता चलेगा, तो बेटा इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जिससे आप बहुत इजीली से पता कर लोगे। फॉर एग्जांपल, कि जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट, जैसे मैं ऐसे एग्जांपल दिखाती हूँ आपको, जैसे मैंने लिखा है CH4 और मैंने लिखा है X2। रिएक्शन के ऊपर आपको लिखा होगा अगर HBu, ठीक है, या आपको लिखा होगा अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है। जब भी HMu लिखा हो, लाइट की प्रेजेंस में हमेशा किसकी फॉर्मेशन होती है, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। इसको याद कर लो। मतलब इस केस में मेरा क्या बनने वाला है, फ्री रेडिकल। तो इसका मतलब अगर मैं कार्बन फ्री रेडिकल की बात करूं तो उसके लिए कंडीशन क्या है, ठीक है। उसके लिए कंडीशन मैंने आपको क्या बोली, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है। यूवी लाइट की बात करेंगे हम, ठीक है, या वहां पे उसने लिखा होगा HMu, ठीक है। सेकेंड कंडीशन अगर आपको दिया होगा हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर का मतलब बेटा कैसे पहचानोगे आप, अप्रॉक्सीमेटली 500 डिग्री सेल्सियस लिख दिया उसने,
अगर उसने आपको ऐसे लिख दिया तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है ये, ठीक है। इस टेम्परेचर पे भी आप क्या बनाओगे, 500 लिख दिया, 600 लिख दिया, है ना, या कुछ भी 800 लिख दिया, ये तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया। तो इसका मतलब आपने क्या बनाना है, फ्री रेडिकल। नेक्स्ट, और फ्री रेडिकल के चांसेस कहाँ होते हैं, आप किसी फ्री रेडिकल का ही अगर अटैक करवाओ, ठीक है, बिकॉज जब फ्री रेडिकल किसी के ऊपर भी अटैक करेगा बाय द एडिशन ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल को ही ऐड करोगे तो फ्री रेडिकल जब भी किसी पे गिरेगा तो फ्री रेडिकल ही बनाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस है जिससे आपको पता चल जाएगा कि फ्री रेडिकल बनने वाला है। जैसे पर ऑक्साइड लिया होता है, जैसे ये है पर ऑक्साइड, ROR, ये है पर ऑक्साइड। तो जैसे पर ऑक्साइड है ये होमोलिटिक क्लीवेज करता है, उसी से ही मेरा फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये मैंने पर ऑक्साइड लिया, पर ऑक्साइड जब भी टूटता है तो होमोलिटिक क्लीवेज से टूटता है, तो देखो ये फ्री रेडिकल बन गया। अब इस फ्री रेडिकल को अगर मैं किसी के साथ भी अटैक करवाऊंगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ ले लिया CH डबल बॉन्ड CH3 ऐसे ले लिया, ठीक है, और आपने इसमें ऐड कर दिया RO रेडिकल, मतलब इस फ्री रेडिकल का इसके ऊपर अटैक करवाया। कौन सा फ्री रेडिकल पे अटैक, कैसे बनेगा फ्री रेडिकल, यहाँ पे देखो बेटा, ये वाला H जो है ये टूटना पसंद करेगा। आपने देखना है CH का कौन सा बॉन्ड तोड़ोगी, तो CH का मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ना चाहूंगी, क्यों, क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे ऐसे, ये होमोलिटिक क्लीवेज जब होगी तो ये टूट जाएगा और ये H चला जाएगा और इसका बन जाएगा ROH, तो ये फ्री रेडिकल बना। ये बेस्ट फ्री रेडिकल क्यों है, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। मैं ऐसा एरो क्यों लगा रही हूँ, अगर कोई फ्री रेडिकल है तो उसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो भी, उसमें भी फ्री रेडिकल ही आएगा, तो इसलिए होमोलिटिक क्लीवेज होगी। होमोलिटिक क्लीवेज किसकी होती है, उन दो एटम के बीच में होमोलिटिक क्लीवेज होती है जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली वेरी लेस, मतलब 0 के बराबर होता है। जैसे CC का बॉन्ड आप होमोलिटिक क्लीवेज कर सकते हो, या C के साथ H हो, तो इनमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो ये बॉन्ड बीच से टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा। कुछ बच्चों को लगेगा कि मैम ने ये जो एग्जाम्पल लिया तो ये मैंने यही वाला H क्यों तोड़ा, क्योंकि इस H को तोड़ने से जो मेरा स्ट्रक्चर बन रहा था वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बन रहा था। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा फ्री रेडिकल आप कैसे पहचानोगे। फ्री रेडिकल में वहां पे H म्यू लिखा होगा, ठीक है, या UV लिखा होगा, या हाई टेम्परेचर लिखा होगा, या कोई पेरोक्साइड लिखा होगा, ठीक है। जैसे आप याद करो, आप कर भी रहे होंगे, आपने नाम भी सुना होगा, जैसे एल्कीन में HBr के एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, जिसको आप एंटी मॉर्कोनिक रिएक्शन बोलते हो, उसमें पेरोक्साइड ही होता है, मतलब जहां पेरोक्साइड आ गया वहां पे हम फ्री रेडिकल की जनरेशन करेंगे, ठीक है। तो आज मैंने आपको काफी चीजें बताई हैं, ठीक है। अब बस मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है, बाकी धीरे धीरे एक मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगी जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन, ताकि आप उसमें कंपैरिजन करके बता सको कौन सा फ्री रेडिकल का क्या ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी का। तो नेक्स्ट करते हैं लास्ट एक क्वेश्चन, ठीक है। चलो बेटा, मैंने ये क्वेश्चन लिया है और आपको ये बताना है कौन सा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। ये 4 रेडिकल दिए हैं, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, पहले रेजोनेंस लगाओ, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन लगाओ, फिर इंडक्टिव लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पे वीडियो पॉज कर लेना, अपना आंसर फिर मेरे साथ मैच करना। अब ध्यान से देखो, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। सेकंड वाला जो है इसमें रेजोनेंस हो रही है, डबल सिंगल फ्री रेडिकल, तो इसका इसमें ऐसे करके रेजोनेंस होगी, ठीक है। रेजोनेंस इसमें ये भी एलाइल रेजोनेंस है, इसको भी C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2, इसको एलाइल बोलते हैं, ये दोनों ही एलाइल है। इसमें भी रेजोनेंस हो रही है, इसमें भी रेजोनेंस हो रही है, तो ये सबसे पहले आएंगे। इन दोनों में पहले कौन आएगा, रेजोनेंस तो दोनों में हो रही है, देखो इतने इतने पोर्शन में इसके पास भी रेजोनेंस हो रही है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है, रेजोनेंस से तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही दोनों का। तो नेक्स्ट आता है हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें ये अल्फा है और यहाँ पे भी 2 H हैं, ये अल्फा है, इसमें 5 अल्फा H हैं, इसमें कोई अल्फा H नहीं है। रेजोनेंस तो है, रेजोनेंस स्टेबलाइज ये भी है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ये भी है, लेकिन साथ में इसके ये 5 अल्फा H एक्स्ट्रा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 3, ठीक है। रेजोनेंस तो दोनों में है, रेजोनेंस से मैं डिसाइड नहीं कर पाई, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से ये ज्यादा। उसके बाद आपका सेकंड, अब इन दोनों में डिसाइड करना है बेटा, तो दिस इज विनाइल, इसको विनाइल बोलते हैं, ठीक है, दिस इज विनाइल फ्री रेडिकल, ये हाईली अनस्टेबल होता है। डबल बॉन्ड जो होता है वो एक तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ये सबसे लास्ट में आएगा, 3 2 4 आएगा और देन 1,
इसमें इसमें क्या लगाओगे, रेजोनेंस नहीं होगी, हाइपर कॉन्जुगेशन होगी इसमें, तो एक ही हुआ, फिर भी ये इससे ज़्यादा बेटर हुआ, ठीक है। तो इसमें तो एक ही अल्फा एच, बट फिर भी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है तो ये सबसे पीछे जाएगा। सो ऑर्डर इज 3 2 4 1। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमेशा पहले रेजोनेंस लगाना है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव। तो आज मैंने जितनी भी आपको चीज़ें बताई हैं आपने इसको अच्छे से करना है। ऑल दी बेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अच्छे से करना है, और आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर नहीं करा है। बट मुझे पता है कि अगर आप देख रहे हो वीडियो तो आपने सब्सक्राइब करा होगा। सो ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।